नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज की वाणी पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शैतान का बच्चा। सुनने में मजाक में कही हुई डांट या फिर हंसी में दी गई गाली जैसा ही प्रतीत होता है ना। पर क्या हो अगर यह बस शब्द नहीं बल्कि किसी के जीवन की सच्चाई हो तो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। यकीन जानिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। शिवम अपनी दुकान में बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। शिवम फ़ोन उठाते हुए बोलता है, हाँ माँ, बोलिए। तभी सामने से डरी और घबराई हुई शिवम की माँ की आवाज़ आती है, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गई है। यह सुनते ही शिवम घबरा जाता है और तुरंत बोलता है, माँ आप घबराओ मत, मैं बस अभी आ रहा हूँ। शिवम जल्दी से भागते हुए दुकान पर रखे लकड़की को आवाज़ देते हुए बोलता है, छोटू दुकान संभाल लेना, मैं घर जा रहा हूँ। शिवम तेज़ गति से गाड़ी भगाते हुए घर के लिए जा रहा था। शिवम की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी पत्नी रोज़ी 9 महीने की गर्भवती थी। उनका बच्चा बस कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आने वाला था। ऐसे में रोज़ी का फिसल कर गिरना, यह खबर शिवम को अंदर तक हिला कर रखती थी। शिवम और रोज़ी अलग अलग धर्म के होने के बाद भी दोनों ने लव मैरिज की थी और अब दोनों बहुत ही जल्द माँ बाप बनने वाले थे। बाहर तेज़ बारिश होने की वजह से सड़क पर गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। शिवम तेज़ी से घर पहुँचता है और सीधा भागते हुए रोज़ी के कमरे में जाता है। बेड पर रोज़ी दर्द से तड़प रही होती है। पास में ही शिवम की माँ सावित्री देवी उसको हौसला दे रही होती हैं। शिवम उसी लहजे में भागता हुआ बोलता है, रोज़ी क्या हुआ रोज़ी? तो शिवम की माँ बताती है, बेटा बहू बाथरूम में गई थी, ना जाने कैसे फिसल के गिर गई। जैसे तैसे मैंने इसको उठाकर यहाँ बेड पर लेटाया, पर बेटा शायद इसको पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। तो शिवम कहता है, अरे माँ आप उसकी फ़िक्र मत करो, यहाँ आने से पहले ही मैंने हॉस्पिटल में खबर कर दी है। शिवम रोज़ी को कहता है, डरो मत रोज़ी, मैं आ गया हूँ, हम बस अभी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। लगता है वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। यह सुन शिवम की माँ थोड़ा और घबरा जाती है। वो बोलती है, यह क्या कह रहे हो बेटा? आज तो अमावस्या की काली रात है और ऊपर से आज चंद्र ग्रहण भी है। बहुत ही अशुभ समय है बेटा आज। शिवम रोज़ी को गोद में उठाकर आगे बढ़ते हुए ही अपनी माँ को थोड़ा चिल्ला कर बोलता है, अरे बस करो माँ, अपनी ये अंधविश्वास की बातें। यहाँ दुनिया चांद तक पहुँच गई है और आपको अभी भी ये अमावस्या और चंद्र ग्रहण की पड़ी हुई है। यहाँ इसकी जान पे बनी हुई है। यह बोलते हुए शिवम रोज़ी को गाड़ी में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मूसलाधार बारिश लगातार चल रही थी। अंधेरी सुनसान सड़क पर गाड़ी तेजी से भाग रही थी। शिवम रोज़ी को हिम्मत बंधा रहा होता है, हौसला रखो रोज़ी, सब ठीक होगा, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं।
मगर रोज़ी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था कि तभी अचानक शिवम तेज़ी से ब्रेक मारता है। रोड के बीचों बीच एक पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। शिवम थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, ओ शिट, अब ये क्या मुसीबत है। रोज़ी दर्द से कहराते हुए ही थोड़ा सहमी सी आवाज़ में पूछती है, क्या हुआ शिवम, रुक क्यों गए। तब शिवम बताता है कि रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है टूटकर, तुम घबराओ मत, हम दूसरी तरफ से चले जाते हैं। इतना बोल शिवम जल्दी से गाड़ी घुमा देता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी गाड़ी चले हुए कि अचानक शिवम की कार झटके मारते हुए बंद हो जाती है। शिवम गुस्से में ही चिल्लाते हुए बड़बड़ाता है, ओ शिट, ये सारी मुसीबतें आज ही आनी थी क्या। शिवम जल्दी से गाड़ी से उतरकर बोनट खोलकर चेक करने लगता है कि तभी अचानक उसकी नज़र रोड के साइड की तरफ जाती है। वह देख शिवम थोड़ा सा सहम जाता है। दरअसल उसकी गाड़ी कब्रिस्तान के गेट के एकदम सामने आकर बंद हुई थी। शिवम मन ही मन भगवान का नाम जपने लगता है। तभी वो देखता है कि बैटरी कनेक्टर की एक वायर निकली हुई है। शिवम जल्दी से उसको फिक्स करता है और आकर गाड़ी चालू करता है। गाड़ी फिर से स्टार्ट होकर चलने लगती है। गाड़ी चलाते हुए ही शिवम की नज़र बैक मिरर पर पड़ती है, जिसमें उसको कब्रिस्तान के गेट के पास एक अजीब सा साया खड़ा नज़र आता है। शिवम चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है, पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में शिवम की कार हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंटर हो जाती है। तो वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और रोज़ी को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके शिवम को बोलता है, देखो शिवम, इंटरनल डैमेज हो सकती है, हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें तुरंत ही ऑपरेट करके बच्चे का जन्म करवाना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। पर रोज़ी शायद इस बात के लिए एग्री नहीं हो पाती, पर दर्द की वजह से वो उस समय कुछ बोल नहीं पाती। तब शिवम बोलता है, डॉक्टर साहब, आपको जो करना है प्लीज़ कीजिए जल्दी, बस मेरी बीवी और बच्चे को सुरक्षित बचा लीजिए। इधर ओटी के बाहर शिवम बेचैन सा एक बेंच पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। शिवम फ़ोन उठाता है। कॉल शिवम की माँ का था। शिवम की माँ पूछती है, बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ। शिवम बताता है, अभी कुछ नहीं पता माँ, रोज़ी को ओटी में लेकर गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई अंदरूनी चोट या घाव भी हो सकता है। माँ और बच्चे को बचाने के लिए अभी ऑपरेशन करना होगा और बच्चे की डिलीवरी भी करवानी होगी। यह सुन उसकी माँ थोड़ी चिंतित होते हुए बोलती है, यह क्या बोल रही हो बेटा, मुझे भी अपनी बहू और बच्चे की फ़िक्र है, पर आज की रात सही नहीं है बेटा, बस आज की रात निकाल दो, चाहे तो सुबह 4 बजे ही बच्चे का जन्म करवा दो, तब सब सही होगा। शिवम फिर से अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ अब फिर से वही सब बोलने लगी। देखो माँ, यह सब दिन रात ग्रहण, यह सब भगवान ने ही बनाए हैं, वो जो भी करता है सब ठीक करता है। शिवम अभी अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि तभी एक नर्स आकर शिवम को बताती है, बधाई हो सर,
आप पापा बन गए हो। बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ है आपको। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शिवम यह सुनते ही खुशी से मानो उछल पड़ता है और फ़ोन पर ही अपनी माँ को बोलता है, सुना माँ, बधाई हो आपको, आप दादी बन गई हो। पर शिवम की माँ को जैसे कोई अनजाना सा डर सता रहा था। तभी थोड़ी देर बाद फ़ोन रखने के शिवम की माँ अपने खानदानी पंडित जी को कॉल करके बच्चे की कुंडली बनाने को कहती है। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी का फ़ोन शिवम की माँ को आता है। पंडित जी ने सारी गणना करके शिवम की माँ को बताया कि यह बच्चे की कुंडली में दोष है। यह अमावस की काली रात को चंद्र ग्रहण के दौरान पैदा हुआ है। यह बच्चा अपने माता पिता पर भारी होगा। फिर भी जितना हो सकेगा इसका विधि विधान के साथ उपाय करना होगा। यह सुन शिवम की माँ फिर से थोड़ा और चिंतित हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में रोज़ी बेहोश बेड पर लेटी होती है कि तभी तेज़ हवा से एकदम से कमरे की खिड़की खुल जाती है और एक काला सा धुआं हवा में उड़ते हुए बच्चे के पालने के पास आकर एक इंसानी आकृति में बदल जाता है। उस काले साए के बस दो लाल लाल अंगारों जैसे चमकते आंखें दिखाई दे रही होती हैं। उन्हीं चमकती आंखों से वह काला साया बच्चे की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि तभी वो बच्चा भी अपनी आंखें खोलता है। बच्चे की आंखें भी उसी तरह से लाल लाल चमकने लगती हैं। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह साया एकदम से हवा में गायब हो जाता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए शिवम अंदर आता है और रोज़ी के बगल में फूल रखकर उसका माथा चूमता है। तभी रोज़ी भी आंखें खोलती है। शिवम उसको प्यार से बधाई देते हुए बोलता है, मुबारक हो, हम मम्मी पापा बन गए। देखो कैसा चांद सा बेटा हुआ है हमारा। यह बोलते हुए ही शिवम बच्चे को पालने से उठाकर प्यार करते हुए लाकर रोज़ी के पास में लिटा देता है। रोज़ी भी अभी अपने बच्चे को देखकर मानो अपना हर दर्द भूल जाती है। तभी शिवम बोलता है, रोज़ी मैं अभी आता हूँ डॉक्टर से मिलकर। बोल शिवम वहाँ से बाहर चला जाता है। रोज़ी अभी अपने बच्चे को निहार ही रही होती है कि तभी अचानक से बच्चे के मुंह से जैसे लाल लाल खून निकलने लगता है। रोज़ी ये देख बहुत घबरा जाती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। उसका ये शोर सुनकर दौड़ते हुए एक नर्स आती है और रोज़ी को पूछती है, क्या हुआ? तब रोज़ी कहती है, देखो बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है। तभी अचानक से नर्स टेबल से एक कॉटन का टुकड़ा उठाकर बच्चे का मुंह साफ कर देती है और बोलती है, अरे इसको अभी अभी दवा पिलाया है, वही निकला होगा। क्यों खामखा आधी रात को सबको चिल्लाकर परेशान कर रही हो? बच्चा ठीक है, अभी तुम लोग आराम करो। यह बोल नर्स वहाँ से चली जाती है। यह सुन रोज़ी को भी थोड़ा शांति मिलती है। इसी तरह हॉस्पिटल के 2 दिन निकल जाते हैं। अब रोज़ी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका होता है और वो अपने घर जाने की तैयारी में थी। शिवम बड़े प्यार से फूलों से सजी गाड़ी में रोज़ी और अपने नवजन्मे बच्चे को लेकर घर पहुंचता है। घर पर उसने अपने बच्चे और बीवी के वेलकम की पूरी तैयारी कर रखी होती है। जैसे ही रोज़ी बच्चे को लेकर घर में प्रवेश करती है, तभी उसके साथ ही मानो एक काला सा धुआं भी घर के अंदर एंटर हो जाता है। घर पर बच्चे के आने की खुशी
जो होनी चाहिए थी, शायद वैसी खुशी शिवम की माँ को उस वक्त नहीं थी। जैसे ही वो बच्चे को गोद में लेती है, तभी बच्चा एकदम से रोने लगता है, मानो जैसे वो एकदम से बेकाबू होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। घबरा के शिवम अपने बच्चे को दादी से ले लेता है। जैसे ही शिवम अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है, वो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। उसकी दादी ये बात समझ नहीं पाती। वहाँ पर कोई भी इस बात को ये नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से ऐसा बच्चे के साथ क्या हुआ। पर शायद शिवम की माँ के मन में जो डर था, कहीं ना कहीं अब वो सच होने वाला ही था। कुछ ही दिनों में शिवम पूरे परिवार के साथ अपने कुलदेवी के मंदिर में जाने का प्रोग्राम बनाता है। यह उनके पुश्तैनी गांव में ही था। जब सब लोग गांव वाले घर पर पहुंचते हैं, तो वहां रह रहे शिवम के चाचा के परिवार के सदस्य शिवम के परिवार से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। इन्हें पहुंचते हुए लगभग शिवम ढल चुकी थी। जैसे ही शिवम की चाची नन्हे मेहमान की आरती उतारने के लिए पूजा का थाल लाकर आरती उतारने लगती हैं, कि तभी वो बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पर पारिवारिक सदस्य उस वक्त इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाहर अंधेरे में एक अजीब काला डरावना सा साया उन्हें दूर से खड़ा घूर रहा होता है। यह वही अजीब लाल आंखों वाला काला साया था। सब लोग थके होने की वजह से खाना खाकर जल्दी ही सोने चले जाते हैं। जब सब लोग रात के समय आराम कर रहे होते हैं, कि तभी शिवम की चाची आधी रात के समय लगभग पानी पीने के लिए उठती हैं। वो जैसे ही रसोई घर की ओर बढ़ने लगती हैं, कि तभी उस कमरे की खिड़की में से उनकी नज़र अंदर जाती है, जहाँ शिवम, रोज़ी और उनका बच्चा सोया हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अंदर एक डरावना सा काला साया, जिसकी बस दो लाल लाल अंगारे जैसी आंखें दहक रही दिखती हैं, वो बच्चे को हवा में उठाकर छाल रहा होता है। और बच्चा भी उस साए को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यह देख शिवम की चाची उल्टे पैर वहाँ से वापस भाग जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर जब शिवम की माँ पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तब शिवम की चाची सारी बात बताती है। यह सुन दोनों घबराते हुए जल्दी से शिवम के कमरे की ओर दौड़ती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। शिवम दरवाज़ा खोलते हुए हैरानगी से पूछता है, अरे माँ, चाची, आप लोग इस वक्त सब ठीक तो है? तब शिवम की माँ घबराते हुए बोलती है, बेटा, मुन्ना कहाँ है, ठीक तो है ना? तब शिवम हैरानगी से बोलता है, हाँ माँ, सब ठीक है, वो देखो आराम से सो रहा है अपनी माँ के पास। क्या हुआ, कोई डरावना सपना देख लिया क्या? शिवम पूछता है। पर उसकी माँ उस वक्त कुछ बोल नहीं पाती और वापस शिवम की माँ और चाची अपने कमरे में आ जाती हैं। पर कहीं ना कहीं शिवम की माँ के मन में जो डर था, अब उसको पुख्ता सबूत मिल चुका था कि कोई ना कोई अनहोनी, कोई शैतानी ताकत इस बच्चे के साथ ज़रूर जुड़ी हुई है। यह कोई आम बच्चा नहीं है। अगले दिन जब सब लोग मंदिर जाते हैं, तब ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। सुबह लगभग 3 बजे ही वो मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तभी वह बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शिवम की माँ बोलती है, लाओ बेटा, इसे मुझे दे दो, तब तक आप लोग जाकर अंदर दर्शन कर लो
और पंडित जी से हवन की बात भी कर लेना, इसे मैं संभालती हूँ। यह बोल शिवम की माँ बच्चे को लेकर मंदिर से बाहर गाड़ी की ओर चली जाती हैं और बाकी सब लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। शिवम की माँ जब बच्चे को चुप करवा रही होती है कि तभी अचानक से वो देखती हैं कि उस बच्चे की आंखें एकदम से लाल अंगारे की तरह दहकने लगती हैं। यह देख वो घबरा कर बच्चे को वहीं गाड़ी की सीट पर लिटा देती हैं और जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगती हैं कि तभी एक काला सा साया शिवम की माँ की गर्दन पकड़ लेता है। शिवम की माँ खुद को बचाने का भरपूर प्रयास करती है, पर वो साया एक झटके से ही शिवम की माँ को हवा में उछालकर नीचे जमीन पर पटक देता है। शिवम की माँ की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी एक औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। यह चीख शिवम की चाची की थी, जो दूर से ही शिवम की माँ को देख रही होती है। तभी वो साया एकदम से ही हवा में गायब हो जाता है। उनकी चीख सुनकर सब लोग आकर बाहर आते हैं। उनके साथ मंदिर के पुजारी जी भी थे। शिवम अपनी माँ को जमीन पर बेसुध पड़ा घबराते हुए आकर उठाता है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? जैसे ही शिवम अपनी माँ की नब्ज चेक करता है तो वो समझ आता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देख शिवम ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चा गाड़ी की सीट पर हंस खेल रहा होता है कि तभी पंडित जी आकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस बच्चे के हाथ पर एक लाल धागा बांध देते हैं और शिवम को कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ को जिस बात का डर था शायद वही हुई। शिवम कुछ समझ नहीं पाता, पर पंडित जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत ही अशुभ समय में पैदा हुआ है और हो ना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके साथ कोई असुरी ताकत ज़रूर जुड़ी हुई है, जैसे कोई अतृप्त आत्मा। शिवम इस बात पे ज़्यादा समझ नहीं पाता और पंडित जी लगातार कहना जारी रखते हैं, बेटा, अभी आप लोग घर जाइए और इनका अंतिम संस्कार कीजिए। मैं जल्द ही तुम्हें आकर तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। शिवम की माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब पंडित जी शिवम के घर आते हैं, तब पंडित जी शिवम से पूछते हैं, बेटा, मैं जो पूछूं उसका सोच समझ कर जवाब देना। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ था, उस दौरान या उससे पहले क्या तुम लोगों के साथ कोई अशुभ घटना घटित हुई थी? तब शिवम कुछ सोच कर बताता है, पंडित जी, उस दिन तेज़ बारिश थी। मैं जल्दबाजी में रोज़ी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला। तभी रोड पर पेड़ गिरा होने की वजह से मुझे रास्ता बदल कर जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी जब बंद हुई, तब मैंने देखा कि वो शमशान घाट के सामने थी। उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वहाँ से निकलते वक्त मैंने आईने में देखा, तब आईने से मुझे शमशान घाट के गेट के बाहर एक अजीब सी आकृति दिखाई थी, जो मुझे ही घूर रही थी। पर उस वक्त मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रोज़ी को लेकर सीधा हॉस्पिटल चला गया। तब पंडित जी ने कहना शुरू किया, देखो बेटा, शमशान में जलने वाले लोगों में से बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, या किसी न किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए वो एक शरीर की खोज में रहती हैं। ऐसी आत्माएं शमशान में तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी गति न हो जाए, या फिर उनको उनके अनुकूल कोई शरीर न मिल जाए। ऐसी आत्माओं के अलावा भी शमशान या कब्रिस्तान में
ऐसे जीव भी निवास करते हैं जो ना कभी मनुष्य हुए होते हैं और ना ही भविष्य में कभी उनके होने की कोई संभावना होती है, पर उनमें असीम शक्तियाँ होती हैं मगर बुद्धि नहीं। यह अपनी अधूरी इच्छा की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी ही एक अतृप्त भटकती हुई आत्मा उस अमावस्या की काली रात में तुम्हारे पीछे लग गई थी और अब वो तुम्हारे बच्चे के शरीर पर अपना अधिकार करना चाहती है। यह सुन शिवम, रोजी और परिवार के सदस्य भौचक्के से रह जाते हैं। शिवम हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से कहता है, पंडित जी, हमारा बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है। आप कुछ तो उपाय कीजिए, कुछ भी करके हमारे बच्चे को इस मुश्किल से बचाइए। तब पंडित जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ के साथ मेरी बात पहले ही हो चुकी थी। उस दिन भी मंदिर में हम इसका ही उपाय करने वाले थे, पर शायद तुम्हारी माँ इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाई और अपनी नासमझी के कारण इस अनहोनी घटना का शिकार हो गई। खैर बेटा, भगवान के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, पर अब हम इसका पूरी विधि विधान के साथ उपाय करेंगे। यह बोल पंडित जी ने अपने साथ आए हुए शिष्यों के साथ मिलकर शिवम के ही गांव वाले घर में एक हवन यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में मंत्रों के उच्चारण के साथ पंडित जी लगातार अग्नि में आहुतियाँ डाल रहे होते हैं। सामने शिवम, रोजी और उनकी गोद में उनका मासूम बच्चा बैठा होता है। लगातार मंत्रों की ध्वनि तीव्र गति से चलती रहती है कि तभी एक अजीब सा काला धुआं आकर रोजी के नाक में प्रवेश कर जाता है। रोजी अजीब सी आवाज़ में गुर्राते हुए एकदम से तड़पने लगती है और बच्चा उसकी गोद से नीचे गिर जाता है। शिवम जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर गोद में पकड़ लेता है। पंडित जी उसको वहीं बैठे रहने का इशारा करते हैं और लगातार मंत्र उच्चारण करते जाते हैं। रोजी अजीब सी आवाज़ में लगातार गुर्राए जा रही थी। तभी पंडित जी पूछते हैं, कौन है तू? बता, कौन है तू और क्यों इस मासूम बच्चे के पीछे पड़ी हो? रोजी गुर्राते हुए ही ना में अपना सर हिलाती है। तब पंडित जी लोटे में से जल हथेली पर लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो जल रोजी के ऊपर छिड़कते हैं। मानो रोजी जैसे उसके ऊपर कोई तेज़ाब डाल दिया हो, ऐसे तड़पने लगती है। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ते हुए फिर पूछते हैं, बता, कौन है तू और क्या चाहती है? तब वो बोलना शुरू करती है, मुझे ये शरीर चाहिए। मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ। मुझे जीवन में कभी खुशी सुख नहीं मिला और अब मुझे ज़िंदगी जीनी है। मुझे इस शरीर की आवश्यकता है। लेकिन ये बच्चा अभी 40 दिन का भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ इसके लिए इसके आसपास था ताकि कोई और अतृप्त भटकती आत्मा इस पे अपना कब्जा ना कर सके। जैसे ही ये बच्चा मेरे प्रवेश के लायक होगा तब मैं इसके शरीर में प्रवेश कर लूँगा। पंडित जी लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम अब इस दुनिया के सदस्य नहीं रहे। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। पंडित जी लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए ही आहुतियाँ डालते जाते हैं। कुछ ही देर में रोजी के नाक से फिर से एक काला धुआं निकलते हुए सामने रखे कलश के ऊपर वाले नारियल में आकर प्रवेश कर जाता है। पंडित जी के साथ आए हुए कर्मचारी तुरंत उस पे एक लाल कपड़ा डालकर मंत्र उच्चारण करते हुए ही उसको कस के लाल धागे से बांध देते हैं। फिर पंडित जी वो नारियल शिवम को देते हुए कहते हैं, बेटा, इस नारियल को उसी कब्रिस्तान या शमशान में जाकर दफना देना।
जहाँ तुमने उस अतृप्त आत्मा को देखा था। इसके ऊपर कोई बाहरी वज़न रख देना। याद रखना, खड्डा गहराई तक खोदना ताकि गलती से भी कभी ये ज़मीन से बाहर ना आ जाए। इसके बाद बेटा, तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। शिवम और रोज़ी ने हाथ जोड़कर पंडित जी का धन्यवाद किया और इसके बाद उनका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही पलने लगा। वक्त बीतता गया। शिवम और रोज़ी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की एक कहानी। यह कहानी मुझे एक मेरे मित्र ने भेजी थी और यह कहानी उन्होंने खुद लिखी थी, जो कि एक काल्पनिक कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुआ हो तो आप उसे हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।